नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, आपको पता है कि रीट के एग्ज़ाम को लेकर डेट आ गई है। फिर से एक बार रीट की तैयारी आपको सभी को शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, उसी तैयारी को हमें आगे बढ़ाना है। और आज की इस वीडियो में समय ख़राब नहीं करते हुए हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में, जिसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के वीडियो पे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके लोग देवी देवता वाला, ये राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते बिल्कुल ज़रूर से है। तो आपको ये टॉपिक अगर अच्छा है, अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जाएगा। बहुत कम संभावना हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, फैक्ट ध्यान से याद रखने हैं कि कौन से देवता से कौन से फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम उसी फैक्ट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी, जिन्हें कौन नहीं जानता। राजस्थान का हर बच्चा से हर बच्चा, बड़ा व्यक्ति भी इनके बारे में जानता है। खूब इनके बारे में देखा है, सुना है। राजस्थानी फिल्मों में भी आपने इनके बारे में सुना होगा कि बाबा रामदेव जी एक लोक देवता है। कौन है, क्या थे, उसी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से सामान्य ज्ञान के रूप में जानेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाबा रामदेव जी की अगर दोस्तों जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है बाड़मेर की शिव तहसील के उंडकामेश्वर गांव है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ये जन्म भी कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही यहाँ पर जानेंगे। बाकी एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं जानना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। समय कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, ख़ास तौर पे राजस्थान जीके का। ठीक है, ये तो हो गई जन्म की बात। बात करते हैं इनके पिताजी कौन थे। तो तंवरवंशी अजमाल जी। कौन थे? तंवरवंशी थे अजमाल जी। और माता थी मैणा देवी। कौन थी माता? मैणा देवी। दोस्तों, कभी कभार इनके वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी कौन से वंश से संबंधित थे, तो तंवर वंश से। कौन से वंश थे? तंवर वंश से ये संबंधित थे। ठीक है। अब इन्होंने अपना निवास स्थान किसको बनाया था? वो बनाया था रूणीचा गांव, जो कि कहाँ है? जैसलमेर में है, पोखरण के पास में है। वहाँ पर रूणीचा गांव है जैसलमेर में, वहाँ पे इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? रामदेवरा। किस नाम से जानते हैं? रामदेवरा। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि रामदेवरा स्थान जो है किस लोक देवता से संबंधित है, या ये कौन सी ज़िले में है। ठीक है, तो याद रखना है कि रामदेवरा जो है वो जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, रूणीचा जो गांव है इसी का नया नाम है रामदेवरा। इसके अलावा दोस्तों बाबा रामदेव जो है, इन्हें रामसा पीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रामसा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी ने किस जाति की महिला को अपनी बहन बनाया था, तो मेघवाल जाति की। कौन सी? मेघवाल जाति की महिला थी डालीबाई, जिन्हें इन्होंने अपनी बहन माना था। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। यदि इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह हुआ था नेतलदे के साथ। किन के साथ हुआ था? नेतलदे के साथ इनका विवाह होता है। नेतलदे की जगह दोस्तों नाम निहाल दे भी लिख के आ सकता है। क्या लिख के आ सकता है? निहाल दे। निहाल दे भी नाम लिखकर आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका विवाह किसके साथ होता है? नेतलदे के साथ। ये कौन थी? अमरकोट थे, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में अमरकोट। उनके सोडा दल्ले सिंह थे, शासक थे, उनकी पुत्री थी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि मेला, बाबा रामदेव जी का जो मेला पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? रामदेवरा रूणीचा में।
रामदेवरा नया नाम है, रुणीचा का ही नया नाम है रामदेवरा। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि पूछ लिया जाता है कि कौन से ज़िले में, तो रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर ज़िले में है। मेला कब लगता है इनका, मेले की तिथि याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये तिथि भी, एग्ज़ाम में आती है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये तिथि, बिल्कुल एग्ज़ाम में आती है। तो मेला कब लगता है रामदेव जी का, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक, यानी कि भादवा की, महीना कौन सा है, भादवा, पक्ष कौन सा है, शुक्ल, द्वितीया से एकादशी यानी कि 11 तक लगता है। इसको 11 भी बोलते हैं, एकादशी को लगता है। अगर इनके जन्म की तारीख पूछ लें तो शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है, बाबेरी दूज जिसे जानते हैं। ठीक है, शुक्ल द्वितीया को क्या बोलते हैं, बाबेरी दूज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्या है, इनके जो मेले का आकर्षण है 13 ताली नृत्य। कौन सा है, 13 ताली नृत्य। ये क्या होता है, इसके बारे में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे नृत्य का, राजस्थान के जो नृत्य है इम्पोर्टेंट, उसमें हम इस पे बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि 13 ताली नृत्य जो है बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। क्या नाम था, कामड़िया पंथ चलाया था एक इन्होंने। ठीक है, कामड़िया पंथ चलाया था। आपको ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में आ चुकी है ये पूरे। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट और फैक्ट के बारे में जानते हैं। अगला जो फैक्ट है दोस्तों बाबा रामदेव जी के बारे में, वो ये है कि मंदिर से रिलेटेड भी इनके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि बाबा रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है। बाबा रामदेव जी का एक मंदिर है दोस्तों, जोधपुर में है, मसूरिया पहाड़ी, वहाँ पर एक मंदिर इनका बना हुआ है। अजमेर में बिराटिया जगह है, वहाँ पर भी इनका मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के सूरता खेड़ा में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो पूछा जाता है छोटा रामदेवरा। ये पूछ लिया जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी के मंदिरों को किस नाम से जानते हैं, तो बाबा रामदेव जी के मंदिरों को जानते हैं दोस्तों देवरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, देवरा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा रामदेव जी के मंदिरों को क्या बोलते हैं, देवरा कहा जाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जी एकमात्र से लोक देवता थे जो देवता होने के साथ साथ ही क्या थे, एक कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियाँ। ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, 24 वाणियाँ। और एकमात्र से लोक देवता जो क्या थे, कवि भी थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता की जीवन गाथाओं में पर्चा होता है या पर्चा में उसका यशोगान किया जाता है। और लोक देवता है वो रामदेव जी है, जिनकी जीवन गाथाओं का यशगान जो होता है दोस्तों किस में होता है, पर्चा में होता है। इसके अलावा इनके क्या होते हैं, ब्यावले बाँचे जाते हैं। क्या होते हैं, ब्यावले बाँचे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी लोक देवता, हमारे प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी के बारे में। ठीक है, ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनके एग्ज़ाम में कौन कौन से फैक्ट आते हैं, उस सभी के बारे में जानते हैं। तेजा जी दोस्तों इनका जन्म हुआ था नागौर ज़िले में। कहाँ हुआ था, अगर ज़िला पूछ लिया जाए तो नागौर ज़िले में इनका जन्म होता है। अगर जगह पूछ ली जाए तो खड़नाल, नागौर में एक जगह है खड़नाल, इसको खरनाले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरनाले भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई जन्म की बात। अधिकांश एग्ज़ाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, नागौर ज़िले के खड़नाल में। इनके अगर पिताजी पूछ लिया जाए तो ताहड़ जिनके पिताजी थे, माता कौन थी, राजकुंवर थी। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आता है, माता और पिता का नाम कम से कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर ये आपको याद रखना है सामान्य ज्ञान के लिए। तेजा जी पिताजी कौन थे, ताहड़ जी थे। माता कौन थी, राजकुंवर जी थी। ठीक है,
और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो पेमल देव के साथ इनका विवाह होता है। किनके साथ होता है? पेमल देव के साथ इनका विवाह होता है। तो आपको याद रखना है कि तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ? पेमल देव जी के साथ। ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तेजा जी की घोड़ी थी एक, उसका क्या नाम था? दोस्तों इनकी घोड़ी का जो नाम था वो था लीलन। क्या नाम था? लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। इसी घोड़ी ने तेजा जी की मृत्यु का समाचार इनके घर तक पहुंचाया था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तेजा जी के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो तेजा जी के जो पुजारी होते हैं इनको घोड़ला कहा जाता है। क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। इसके अलावा इनके चबूतरे जो बनते हैं वो थान कहलाते हैं। तेजा जी के चबूतरे क्या बनते हैं? थान कहलाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ फैक्ट है, क्वेश्चन भी इससे आ चुका है कि किस लोक देवता के पुजारी को घोड़ला के नाम से जाना जाता है? तेजा जी है, या फिर एग्ज़ाम में ऐसे भी आया हुआ है कि किस लोक देवता के चबूतरे थान के रूप में जाने जाते हैं? तो वो कौन है? अपने तेजा जी ऐसे लोक देवता है जिनके चबूतरे थान कहलाते हैं। ठीक है। अब मेन बात कि इन्होंने किसकी गायों को लाछा गुजरी? मेन बात यह है, मेन फैक्ट है कि इन्होंने किसकी गायों को छुड़वाया था? तो वो है लाछा गुजरी। अगर पूछ ले कि लाछा गुजरी की गायों को इन्होंने तेजा जी ने छुड़वाया था, किससे छुड़वाया था? मेर के लोगों से छुड़वाया था। ठीक है। मेर के लोगों से लाछा गुजरी की गायों को तेजा जी ने छुड़वाया था। ये होगा दोस्तों यहाँ तक की फैक्ट की बात, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब और कुछ नए फैक्ट जानते हैं इनके बारे में। ये फैक्ट आपको याद रखना दोस्तों, भूलने नहीं है। एग्ज़ाम के लिए ये पूरे फैक्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम सिर्फ उसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे गए हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और शेयर भी करना है। और कुछ जानते हैं इनके बारे में, इम्पोर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तलवारधारी अश्वारोही के रूप में इन्हें अंकित किया गया है या चिन्हित किया गया है। तलवारधारी अश्वारोही के रूप में इनकी मूर्तियाँ ऊपर इनका उत्कीर्णन किया गया है। एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से कि किस लोक देवता को तलवारधारी अश्वारोही के रूप में चिन्हित किया गया है? तो वो कौन है? हमारे तेजा जी लोक देवता है। कौन है? तेजा जी है। कौन है? तेजा जी है। ठीक है दोस्तों। कौन है? तेजा जी है। आपको याद रखना है, तलवारधारी अश्वारोही के रूप में अंकित किया गया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कर लीजिए मेला। तेजा जी का मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? परवतसर गांव में बढ़ता है। और ये परवतसर कहाँ है पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो वो याद रखना है, नागौर में है परवतसर। ठीक है, नागौर में है। इनका जो मेला लगता है वो भादवा में लगता है। कब लगता है? भादवा में। अगर मास पूछता है तो भादवा में मेला लगता है। ठीक है। एग्ज़ाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो मास पूछेगा आपसे, महीना पूछेगा, या तिथि भी पूछ ली जाती है। तो मास कौन सा है? भादवा में लगता है। मास पूछता है या महीना पूछता है। और तिथि पूछता है तो दशमी को लगता है। कब लगता है? दशमी को लगता है। भादवा सुदी दशमी को लगता है तेजा पशु मेला, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, तेजा पशु मेला। ठीक है। राजस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध मेला है तेजा पशु मेला। ठीक है। अब इनका मूल स्थान के बारे में पूछ ले। तेजा जी का मूल स्थान कहाँ है? सेंद्रिया में है। सेंद्रिया में है तेजा जी का प्रसिद्ध मूल स्थान, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ज़्यादातर एग्ज़ाम में आए हुए, सभी फैक्ट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। काला और बाला का देवता के नाम से इन्हें जानते हैं। कृषि कार्य को उपकारक देवता भी इन्हें कहते हैं। किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। नागों के देवता के रूप में दोस्तों गोगा जी को भी पूजा जाता है। किन्हें पूजा जाता है? गोगा जी को भी पूजा जाता है, जो कि मेन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी के अलावा राजस्थान के और कौन से लोक देवता है जिन्हें नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो वो कौन है दोस्तों? तो हमारे तेजा जी है। कौन है? तेजा जी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ कब तक का वीडियो पसंद आया होगा।
एक बार फिर से वही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के अन्य लोक देवताओं के बारे में और उन्हीं से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहिए, आपका सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।